नाद फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज हम महामती प्राणनाथ जी की वाणी का परिचय देने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी की वाणी महाग्रंथ जो है 18,758 चौपाइयों वाला है। उनमें से रास, प्रकाश, कटुतु, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलौत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, क्यामत, ये 14 ग्रंथ हैं। उनमें से प्रथम रास ग्रंथ है, रास किताब है। रास किताब रस की प्याला, रेस रंग खिलाए। रास किताब क्या है? रास ग्रंथ क्या है? रस का प्याला है। रस की प्याला यानी प्रेम रस है, उसमें प्रेम का वर्णन है। सर्वप्रथम मुअज्जल के प्रकरण भूमिका के रूप में महामती प्राणनाथ जी ने रखा है। मुअज्जल को पहले पहचानो, जहाँ हम बैठे हैं उसको पहचानो, अपने गांव को पहचानो और गांव को सरपंच को पहचानो और जिला के कलेक्टर को पहचानो। करते करते आप राष्ट्रपति को पहचानोगे ना। पहले ही आप राष्ट्रपति को नहीं पहचान सकते, इसीलिए राज्य को पहचाना हो तो पहले माया को पहचानो जहाँ रहते हो। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने हबे पहला मुअज्जल नी कहूँ बात करके मुअज्जल की बात करी। तो मुअज्जल की बात में क्या है कि माया की पहचान कराई। माया क्या चीज़ है? तो आगे कहा माया गई पोताने घर, माया को अपने घर भेज दिया और आत्मा को जगने की, आत्मा जग जाए फिर अब माया पास में फटकती नहीं है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा माया पाड़ी पड़ताले हणी, बल दीदू मोरे मुने मारे धनी। धाम धनी ने मुझे एक शक्ति, ऐसी शक्ति दी कि माया को मैंने ठुकरा दिया। और उसके बाद रास में मुअज्जल के प्रकरण के बाद महारानी श्री ठाकुरान जी का श्रृंगार आता है। ठाकुरान जी का श्रृंगार से पहले कहा है एक श्यामा जी ने वर्णमु बीजो साथ सकल इणी तेरे जाना। श्यामा जी का मैं वर्णन करता हूँ और सुंदर साथ का भी ऐसे ही समझना। तो फिर राजी महाराज का श्रृंगार, फिर उथला का प्रकरण, उसके बाद बनराय के प्रकरण, पेड़ पौधों का प्रकरण है। आंबा आंबलियों ने आसपाल, अंजर ने अखोड़, अननास ने आसपाल, चारोली चंपा छोड़। इस प्रकार से सभी वृक्षों का नाम लेते हुए महामती प्राणनाथ जी ने, वृक्ष क्या है? ये सब औषधि हैं। तो सब औषधियों का नाम लिया। लेकिन औषधि कैसे हैं जानोगे, हम जानेंगे ये किस चीज़ की औषधि है, जानेंगे तो काम में आएंगे, नहीं तो वृक्ष ही रह जाएंगे। तो वृक्षों का एक एक नाम लेकर के महामती प्राणनाथ जी ने कहा। अंतिम में कहा यह स्वरूपन, या वृंदावन, या जमुना तट सार, घर थी तीता ब्रह्मांड थी अलगो, तीर्थार्थ में कीदो निर्धार। घर से, घर यानी परम धाम से अलग है, ब्रह्मांड से भी अलग है। और ये रास कहाँ हुआ? योग माया की स्वामिनी में। तो ये अखंड हुआ जा करके। योग माया नो दिया धरिनी श्री श्यामा जी थया तैयार, तत्क्षण तिया तेणी ठामे मारे साथे कीदो श्रृंगार। सुंदर साथ ने योगमाया का श्रृंगार किया। और फिर आगे कहते हैं जैसे सखियाँ गोपियाँ जोगमाया के ब्रह्मांड में पहुँची, जोगमाया ने शरीर, कालमाया का शरीर उतरवा दिया और जोगमाया का श्रृंगार कराया। और राजी महाराज के पास पहुँची, श्री कृष्ण के पास पहुँची गोपियाँ। श्री कृष्ण ने कहा हे सखियो, अरे संध्या के समय में तुम घर से छोड़ करके क्यों आई? तुम्हारे बच्चे, बाल बच्चे रोते होंगे, जाओ जाओ जाओ। अच्छा तुमको वृंदावन देखने की इच्छा है तो वृंदावन को हम दिखाते हैं। वृंदावन दिखाया, वृंदावन दिखाड़ियों से। उसके बाद घर जाने को कहा तो सखियाँ कहने लगी हे राजी महाराज, हे श्री कृष्ण जी, हे पीयू जी, आपने बुलाया और हम आए और आप कहते हो जाओ, तो हम कैसे जाएं? आपने कहा जो पत होए पांगलो, बीजा अवगुण होए अपार, तोय तेणे नौमो को जो है कुलवंती नार। यदि कुलवंती नार होती है
हाँ, तो वो स्त्री अपने पति कैसा भी कोड़ी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा आप कहते थे। तो आप में कौन सा अवगुण है? आप हमारे आत्मा के पति हो, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो सखियाँ राजसी, स्वातसी और राजसी तो गिर पड़ी। राज्य ने कहा जाओ जाओ वापस जाओ, तो वो गिर पड़ी, मूर्छा खा गई। लेकिन तामसी ने कहा कि राज्य महाराज सही सखियो, हमने कोई गलती की होगी तभी तो राज्य महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो जब गिर गई तो राज्य ने उठाया, गले लगाया श्री कृष्ण जी ने। फिर रास की रामतें हुई, है ना। मारे वाले करी उमंग, सखियो सर्वे तेरी संग, मारे वाले ओ करी उमंग, सखियो सर्वे तेरी संग, मारे वाले करी उमंग, सखियों सर्वे तेरी संग। सब सखियों को बुला करके राज्य महाराज ने रामत चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। रामत कर तालनी रे ए मछे बला का बिस्मा, रामत कर तालनी रे, और नृत्य करो मारा ना हो जी, है ना। नृत्य की रामत। ऐसा करते करते रास रमते रमते बहुत मध्य रात हो गई। तो सखियों ने कहा हे राज्य महाराज, सखियों को लगा कि हमारे राज्य तो हमारे, हम जो कहते हैं वो करने को तैयार है, इसीलिए हमारे, हाँ हम बड़े हैं, अहंकार आ गया। तो अहंकार आते ही श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, श्री कृष्ण जी राधा जी को लेकर के एक तरफ चले गए वन में। राधा जी ने कहा कृष्ण जी मेरे से चला नहीं जाता, मुझे कंधे में उठा लो। राधा जी ने ऐसा कहा तो श्री कृष्ण ने कहा राधा, मैं तुम्हें कंधे में उठा तो लूँगा, लेकिन ऐसा करो मैं तुम्हें उठा कर पकड़ के नहीं उठाऊँगा, मैं नीचे खड़ा रहूँगा, तुम पेड़ में चढ़ो, डाली में से उतरो मेरे कंधे में। तो अपने कंधे तैयार होकर के नीचे बैठे, कंधा दे करके ऊपर राधा जी डाली में चढ़ी और डाली से कृष्ण के कंधे में उतर रही थी। तो कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो राधा जी को तो एक तो गिरने का डर, गिरने का कष्ट, दूसरा कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, इसका कष्ट। ऐसा कष्ट सहन करते हुए राधा जी मूर्छित हो गई। इधर गोपियाँ कहने लगी अरे कृष्ण जी किधर चले गए, हमें छोड़ करके। पत्तों से पूछने लगी, वृक्षों से पूछने लगी, अरे वृक्षों, अरे बेलियों, तुमने हमारे श्री कृष्ण जी को देखा? तो बेलियाँ तो बोलती नहीं है। तो उनको लगा अरे ये बेलियाँ, हमने जिस तरह से पेड़ों को पकड़ करके रखा है ऐसा पकड़ के रखती तो कृष्ण जी कभी अंतर्ध्यान नहीं होते, तुमने छोड़ दिया तो चले गए। इस तरह से कह रही हो ऐसा उनको महसूस होता है। ऐसा करते करते ढूंढते ढूंढते फिर अनुकर की लीला करती है। तामसी सखियाँ कहती है अरे ऐसे मूर्छा खाने से काम नहीं चलेगा, सखियों उठो खड़ी हो जाओ। तो राजसी और स्वातसी क्या कहती है, अरे हमें ना नहीं आवाए निर्वाण, हमारे थी उठाए नहीं, निश्चय ही हमसे उठा नहीं जाता है। श्री कृष्ण जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारे में प्राण आधा निकल गए हो, ऐसा मूर्छित हो गए हैं, हम कैसे उठे, कैसे खड़े हुए। तो सखियाँ, तामसी सखियाँ कहती है उठो उठो, इस तरह से नहीं चलेगा। श्री कृष्ण की लीला को हम करेंगे, अनुकरण लीला करेंगे। श्री कृष्ण जहाँ हमारी गलती होगी ना वो उठ करके खड़े हो जाएंगे, अरे अरे या ऐसे नहीं ऐसा करके प्रकट हो जाएंगे, क्यों चिंता करती हो। तो सखियों ने सब मिल करके कोई लीला अनुकरण लीला करने लगी। क्या करने लगी, कोई पूतना बनी, कोई यशोदा बनी, कोई नंद बाबा, हर प्रकार से जैसे लीला होती थी वृंदावन में इसी तरह लीला का अनुकरण करने लगी। अनुकरण करते करते जब श्री राजी महाराज को प्रकट करना है तो राधा जी को बनाया श्री कृष्ण। ऐसा करो राधा जी आप श्री कृष्ण बन जाओ, और श्री कृष्ण ने हमें जैसे बंसी बजा करके वृंदावन में बुलाया था उसी तरह से आप भी बंसी बजाओ, हम दौड़ के आते हैं, ये लीला करें। तो इस तरह से राधा जी कृष्ण बन गई और बंसी फूंकने के लिए होठ में लगाई।
फूंकने लगी थी, इतने में श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और कहने लगे अरे राधा ये बंसी बजाने का काम तुम्हारा नहीं है मेरा है। प्रकट हो गए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस तरह से रास की रामती हुई। और उसके बाद फिर ये पहले की लीला ब्रह्मानंद की थी और दूसरी लीला जब प्रकट होने के बाद भजनानंद की लीला मानी गई है। भजन करके प्राप्त किया गया, इसलिए भजनानंद। भजनानंद सुखली अपार दो आत्मा खेली मिनी खांत, सुख जोश दियो कई भांत, कई बिरा बिलास लिए मिनी रात, अंग आनंद भयो जोलो प्रात। रास खेल के फिर सबैया सात सकल मन अधिक स्नेह। तो रास के पश्चात फिर क्या हुआ, जमुना जी में क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जमुना जी में अनिहार्य झिलना रंग सुहामणा, आपणों झिलसों बालाजी ने साथ, है ना, बालाजी के साथ झिलना करने लगे, क्रीड़ा करने लगे, जल क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा करते करते सखियाँ श्री राज जी को, श्री कृष्ण को पानी छाँटती और श्री कृष्ण जी जब छाँटते हैं तो सखियाँ सब भाग जाती है। इस प्रकार से फिर जल क्रीड़ा के बाद भोजन लीला होती है। फरतण फेर बाजोटिया रंग पाकी परवाली। फरतण फेर बाजोटिया भोजन लीला होती है। भोजन लीला में श्री राजी महाराजे श्री इंद्रावती ने कोलियो श्रीराजे मुखमाए दीदो। श्रीराजी श्री कृष्ण जी ने इंद्रावती को एक ग्रास, कोलियो ने एक ग्रास दिया था, मुख में दिया था, खिलाया था भोजन। उसी का प्रताप से अभी श्री इंद्रावती सखी इस तीसरे ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में वो प्रसाद लिया हुआ सबको, हमें उन्होंने जो प्रसाद पाया वो प्रसाद वाणी के रूप में हमें सबको दिया, बांटा। तो और उसके बाद भोजन के बाद लीला पूरी हुई। भोजन लीला के पश्चात और भोजन के प्रसाद क्या करते हैं हम लोग भी, थोड़ा बातें करते हैं, गप्पे करते हैं, है ना। तो ये परंपरा है, भोजन के बाद कुछ बातें करें बैठे। तो श्री कृष्ण जी सामने हैं, गोपियाँ सखियाँ कहती हैं हे श्री कृष्ण जी, हे राज जी, आपने सब कुछ अच्छा किया, आनंद दिया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा हाँ आनंद, रंग में बड़ा आनंद आया था, लेकिन बीच में आप अंतर्ध्यान होकर के हमें रंग में भंग क्यों डाला? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अरे गोपियों, मैंने रंग में भंग नहीं डाला, ये प्रेम की रीति ही ऐसी है। मैंने भी तुम्हें बुलाने के लिए बंसी, कमर में खोसी हुई बंसी को उठा करके मुंह होठ में लगाने में कितना टाइम लगता है, इतने में मुझे सैकड़ों वर्ष बीत गए, ऐसा लगा। तो आपको भी लगना कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो पेड़ के पीछे था, पेड़ बीच में आ गया था। वो पेड़ कौन सा है सुंदर साथ जी? अहंकार रूपी पेड़ आया था। गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण तो हमारे दास हैं, हम जो कहेंगे वही करेंगे। तो ये अहंकार रूपी पेड़ सामने आया। श्री कृष्ण ने कहा एक पेड़ सामने आया, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं हुए और तुमको तड़पना पड़ा। मैं तो कहीं गया ही नहीं था। लेकिन यहाँ श्री जी वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भय अक्षर, कौन बन कौन सखी कौन हम, यूं चौक के फिर आत्मा, रास आए मिने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में शुद्ध, है ना। अक्षर भगवान को लगा अरे कौन बन कौन सखी, वो कौन सी सखियाँ थी, वो बन कौन सा था, हाँ कौन बन कौन सखी कौन हम, मैं कौन था, मैं भी कृष्ण बना था। यूँ चौक के फिर आत्मा, चौंक गए, अरे क्या देखा, बहुत बढ़िया सपना देखा। फिर वो सपना देखने के लिए फिर बैठे तो फिर दिखाई दिया, तो यहाँ प्रकट हो गए। जब बीच में जगे तो यहाँ अंतर्ध्यान हो गए, फिर सपना में आए तो फिर यहाँ प्रकट हो गए। तो इसके बाद सखियाँ और बातें पूछती है कि कैसे अंतर्ध्यान हो गए, क्यों दुख दिया? तो दुख मैंने नहीं दिया, ये प्रेम की रीति है। प्रेम में एक सेकंड भी दूर होता है ना तो हजारों साल बीते ऐसा लगता है। तो सखियों आप लोग मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा करके कहा। तो श्री कृष्ण जी ने अंतिम में गोपियों ने क्या कहा, हवे बाला हूँ एटलो मांगूँ, हे धनी हम इतना ही आपसे मांगते हैं। रास में तारतम्य ज्ञान नहीं था, इसलिए ये नहीं कहा कि हमें परम नाम ले चलो। हाँ अंतर आत्मा में तो है, लेकिन उनको पूरे निद्रा, कछु को निद्रा कछु को शुद्ध, रास को सुख ले बीजा, कुछ निद्रा है कुछ जागृति है।
इसलिए पूरी नींद को जो सुपन्न कालवाय नाम धराती न, पूरी नींद कालमाया का ब्रह्मांड है, ब्रज का ब्रह्मांड, और ये तीसरा रास का ब्रह्मांड आधा नींद है, आधी नींद आधी जागृति है। ये चौथा तीसरा जो ब्रह्मांड हम जहाँ बैठे हैं ये ब्रह्मांड है तीसरा, इसमें पूरी जागृति है, ज्ञान के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा पूरी जागृति है। तो सुंदर साथ जी सखियों ने कहा, तो श्री कृष्ण ने इस तरह कहा कि तुम प्रेम की रीति है, हम अलग नहीं होते हैं, हम साथ में हैं, लेकिन थोड़ा सा अहंकार रूपी पेड़ तुम्हारे सामने आया था हमारे और तुम्हारे बीच में, उसी की वजह से हम अलग हो गए। इस तरह से 913 चौपाइयाँ पूर्ण होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कहते हैं हवे बाला हूँ एटलो मांगू, हवे वालाजी हूँ एटलो मांगू, खीना एक अलगा न थइए, जिया हमने बिरा नहीं चालो ते घर जाइए, जहाँ हमें बिरा न हो, दुख न हो, कष्ट न हो, उस घर में ले चलो। क्योंकि तारतम्य है ही नहीं, परम धाम ले चलो, सच्चिदानंद अखंड धाम में ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो तारतम्य ज्ञान न होने के कारण जहाँ हमें बिरा भी न हो, दुख भी न हो, ऐसे घर में ले चलो। इसका इशारा क्या है? परम धाम है। तो धामधनी परम धाम लेकर के चले गए। फिर परम धाम में जागृत होते ही तामसी उत्कंठा रही मन सारत, तो अपना आव्या बीजी बार। तामसियों की इच्छा अधूरी रह गई थी कि अरे राज जी ने कहा था कि अनेक ब्रह्मांड में अनेक भाषाओं में होगे, पत्थर पानी पूजोगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मन में धोखा रह गया। इसीलिए श्री राज जी महाराज ने फिर तीसरे ब्रह्मांड में भेजा। ये बात आगे कहेंगे। रास की बातें श्री राज जी महाराज ने गोपियों को लेकर के परम धाम चले गए। हबे बाला हूँ एटलो मांगू, क्षण एक अलग न थी, जिया हमने बुरा नहीं चालो दे घर से, उस घर में ले चलो कहा। फिर वो ले चले। उसके आगे की बात फिर करेंगे। आज इतने में बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी सुंदर साथ को करबद्ध प्रेम प्रणाम।